2 मिनट के लिए देखना नसीब हो अपनी बेटी को। गोद में भी नहीं ले सका उसे मैं। जवेरिया, हम सब कुछ मिलकर संभाल लेंगे, ठीक है? एलिफ, तुमने हमें पहले ये सब कुछ क्यों नहीं बताया? क्यों छुपाया हमसे? कम से कम ये बात सुनने के बाद हम इस तरह चौंकते तो नहीं ना? यार ठीक है, सही कह रही हो तुम, ठीक है, लेकिन मैंने दुआ से वादा किया था। वैसे भी वो बहुत दुखी थी। अजलान सिर्फ उसे ही नहीं, हम सबको धोखा दे रहा था, और वो सिर्फ बच्चों की खातिर उसके साथ अनजान बनकर रही। क्या गुजर रही होगी उस पर? अरे बेटा, यही तो माँ होती है। अजलान, एक बार नजर तो आ जाए मुझे, मम्मी थप्पड़ मारूंगी सीधा उसे। हाँ, फिक्र मत करो, ये काम मेरे जिम्मे है। तुमने अभी तक उसे देखा नहीं ना ज़ैनब? नहीं मम्मी, नहीं देखा उसे मैंने, और वैसे भी वो मेरे सामने आने की जुर्रत करेगा ही नहीं। रोता रहता है हर वक्त। अभी तो और रोएगा। बेटा, दुआ के सामने ऐसी बात मत करना बिल्कुल भी। फिर वही बातें। अरे बेटा, तुम चाहे उसे पसंद करो या ना करो, वो बच्ची का बाप है। हकीकत को तस्लीम करो। अजलान हमारी जिंदगी में हमेशा रहेगा। रिहान की मिसाल सामने है। वो तो मर ही जाए तो अच्छा है। एलिफ, हद है एलिफ, बस करो अब, इतनी फजूल बातें भी नहीं करो तुम। हाँ ठीक है, मरना तो सभी को है, बस कोई अजलान को सबक सिखा दे। बेटा, कोई दरमियानी रास्ता नहीं तुम्हारे पास? या एक तरफ या दूसरी तरफ? नहीं मॉम, नहीं है। यानी आई एम सॉरी, लेकिन अगर अजलान को कुछ हो जाएगा तो मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं होगा। मैं जाके जरा दुआ को देख लूं। सो गई है? सो गई, सो गई। मैं इसे छोड़ नहीं पा रही। मासूम। मॉम, कहो बेटा। आप ठीक कहती थी। दुआ बेटा, तुम्हें समझाने की कितनी कोशिश की, लेकिन तुम नहीं समझी। काश आपकी बात मान ली होती मैंने। बेटा, जब तुम शादी की बात करने घर आई, उस वक्त मैंने सोचा था कि कुछ हुआ होगा, लेकिन इतना कुछ ये नहीं अंदाजा था। यहाँ तक कि नानी और जिमल के साथ रास्ते में झगड़ा भी हुआ था। मैंने उन्हें कहा कि मोहब्बत एक वक्ती चीज है बस, और ये बात सुनने के बाद वो दोनों मुझसे नाराज हो गई। बिल्कुल, आपने मुझे भी समझाने की कोशिश की। तुम उस वक्त सुनने और समझने की हालत में नहीं थी दुआ, नहीं सुनती तुम मेरी। एक मिनट रुको। ये पढ़ो किताब का उन्वान, मोहब्बत, शादी, बेवफाई, मुसन्निफ मोहम्मद सैनी संगूर। शायद इसे पढ़कर फायदा हो। ठीक है, पढ़ूंगी। मॉम, बहुत शुक्रिया आपका। तुम मेरी जान हो। नूर फातिमा, क्या तुमने उस बात पर कुछ सोचा जो हमने की थी? सोचा था। जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। वाकई में? तुम खुश रहोगे तो हम खुश रहेंगे। तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। वाह भाई, मेरी बीवी को देखो। तो फिर अब से तुम मुझे किचन अलाउंस दोगे ना? क्या किचन अलाउंस? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं ये? शायद इसे किचन मनी भी कहते हैं। घर के अखराजात और मेरी जाती जरूरियात, अब से घर के अखराजात और मेरी सारी जिम्मेदारी तुम्हें उठानी होगी। अब ये कौन सी जिम्मेदारी है? देखो, ऐसा है कि तुम घर की जरूरत की चीजें खरीद सकती हो या फिर मैं खरीद लूंगा, और ऐसी बातें जैसे किचन अलाउंस या कोई भी अलाउंस देने की जरूरत नहीं। और वैसे भी हम इस पर बात कर चुके हैं कि तुम्हारा या मेरा नहीं, हम दोनों का पैसा है। तुम्हें जो चाहिए हो मुझे बता देना। हम लोग किचन के लिए अलग बजट भी रख सकते हैं।
ठीक है, चलो डन है। ओके डन। डन मेरी जान। क्या हम बात कर सकते हैं बाबा? आओ बेटा बैठो। क्या बात है? कुछ नहीं अम्मी, बस बाबा से कुछ बात करनी थी। ठीक है। अच्छा, तुम दोनों बात कर लो, फिर खाने के लिए आ जाना। ठीक है अम्मी। बैठ जाओ, खड़े क्यों हो? कहो क्या बात है? बाबा मैं नायला से बात कर चुका हूँ। किस बारे में? बाबा हम इस घर में बहुत दबाव में हैं। अजलान ना मुझे इज्जत देता है और ना ही मेरी बीवी को। आपने खुद उस दिन सुना और देखा भी होगा। बेटा, बहन भाइयों में ऐसा हो जाता है। बाबा ये कोई आम बात नहीं है। उस रात अजलान ने अपनी हद पार कर ली थी। आपने भी सुना कि अजलान ने क्या कहा था, और आपने भी उस रात सब कुछ बर्दाश्त किया। जैसे दुआ ही इस घर की बहू हो, मेरी बीवी कुछ नहीं। लेकिन बाबा मेरी बीवी भी प्रेग्नेंट है, बच्चे की मां बनने वाली है वो। अजलान मेरी बीवी को गालियां देता है, मेरे पास आकर मेरा गिरबान पकड़ता है, मारने तक आ गया। मुस्तफा, तुम बड़े भाई हो, बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए ये खत्म करो। बाबा हम आप इजाजत दे तो हम अलहदा घर लेना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूं कि मैं खुश नहीं हूं। क्या तुम अपनी माँ को मारना चाहते हो? वो पहले से ही परेशान है। एक पोता हम खो चुके हैं, दूसरे को देख नहीं सकते। भाई तुम्हारा तलाक के ताहने पर है और तुम भी हमें छोड़कर जाना चाहते हो। बाबा मैं दूसरों की खातिर खुद को दुख में नहीं रख सकता हूं। हमें थोड़ा सब्र करना होगा बेटा। मैं इस बारे में अजलान से भी बात करूंगा। अगर तुम भी अलग हो गए तो हम खानदान को जोड़कर नहीं रख पाएंगे। बस थोड़ा सब्र करो। मैं एक बाप की हैसियत से तुमसे ये दरखास्त करता हूँ। ठीक है बाबा, ठीक है, मैं सब्र से काम लूंगा। नाराजगियां खत्म हो जाएंगी। तुम दोनों भाई हो। भाइयों में थोड़ी बहुत नाराजगियां हो जाती हैं, लेकिन वो अलग नहीं हो सकते। देखो तुम यहाँ कितनी प्यारी लग रही हो। नन्ही सी प्यारी सी। मेरी खूबसूरत बेटी। मेरी प्यारी अम्मी, ये खाएं आप। अम्मी, ये कौन है? ये तुम्हारा भाई है। अम्मी अगर मेरा भाई है तो वो अभी कहाँ पर है? अम्मी मुझे खोना मत। क्या हुआ अम्मी? आपने मुझे क्यों खो दिया अम्मी? दिल चाह रहा था आज नाश्ता बाहर करें, मौसम भी अच्छा है। मैं दुआ से मिलने का सोच रही हूँ, बच्ची को भी देख लूंगी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। खैरियत तो है? उसे अब तक मैंने तो देखा नहीं, तुम लोगों से कैसे मिलने देगी वो? हमने दुआ के साथ कुछ गलत नहीं किया, शायद इसीलिए। अजलान, ये फिर शुरू हो गई ना। अजलान, तुम लोग दोस्त हो या फिर दुश्मन, समझ नहीं आ रहा। क्या मैं अपनी भतीजी से नहीं मिल सकता सिर्फ इसलिए कि तुम अपनी बेटी से नहीं मिल सकते? हम क्या करें, उसे अकेला छोड़ दें? तो इस तरह बदलोगे तुम मुझसे मुस्तफा? कौन सा बदला? बस बहुत हो गया।
मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर तुम इसी तरह झगड़ा करते रहे तो मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। मैं अब इस मेज पर मजीद बहस नहीं सुनना चाहता। कोई तो समझदारी से काम लो, बजाय इस वक्त एक दूसरे का साथ देने के हर वक्त उलझते हो। हद होती है हर बात की। चलो उठो नाला यहां से। मैंने कहा नाला उठो। आप लोग नाश्ता एंजॉय करें, हम चलते हैं, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटी। कोई मुझे बताएगा कि इसको हुआ क्या है? कल तक तो ये मेरा सगा भाई हुआ करता था ना। बहुत बोल चुके, अब एक लफ्ज भी मुंह से ना निकले तुम्हारे। नाश्ता तो बर्बाद हो गया। अरे मुस्तफा, तुम तो बिल्कुल हीरो निकले। आज तो मैं हैरान हो गई। क्या खूब जवाब दिया असलान को तुमने। उफ, कसम से मूड अच्छा हो गया। भाई। नूर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आपा। मैं और मुस्तफा घर छोड़कर जाने वाले थे। क्या हुआ है भाई? कुछ नहीं, बस असलान की बात थी। हम तो बस जा रहे थे। मुस्तफा बहुत गुस्से में था, फिर बाबा ने हमें रोक लिया। क्या ये सच है कि आप लोग घर छोड़कर जाने वाले थे? कोई खास बात नहीं, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अभी हम फिलहाल दुआ से मिलने जा रहे हैं, उसके बाद मैं रेस्टोरेंट जाऊंगा। ठीक है भाई। चलो आ जाओ। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया। आप फिक्र मत करें। अरे हयात, कैसे फिक्र ना करूं मैं? अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। ओहो, अम्मी। आओ बेटा आओ। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों है? पहले ही परेशानियों का पहाड़ गिरा हुआ था और अब ये दोनों भी लड़ रहे हैं। बाकी सब तो तुम्हें मालूम है ना। मैं बहुत तंग आ गई हूँ। नहीं जानती मुस्तफा को क्या हो गया है। यानी जो नाइला कहती है वो वही करता है। बेवकूफ। अम्मी, भाई और कितना चुप रहकर बर्दाश्त करते। उनके सब्र की हद भी खत्म हो गई। लेकिन मेरा कोई नहीं सोचता। कोई भी ये नहीं कहता कि मेरी माँ का क्या होगा। अम्मी, आप हर चीज का बोझ खुद क्यों उठा रही हैं? वो बड़े हो चुके हैं, अब अपने मसले खुद हल कर सकते हैं। और वैसे भी अजलान को अपने किए का नतीजा खुद भुगतना होगा। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो ये सब हो गया? तुम्हारे बाबा बहुत परेशान हैं लेकिन जाहिर नहीं होने देते। तुम कैसी हो? अपने घर पे खुश तो हो ना? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, खुश हूँ। माशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हें हमेशा ऐसे ही खुश रखे। कम से कम तुम तो अपने घर में खुश रहो। आमीन। अम्मी। आप ये लीजिए, 1 मिनट। खैर ये तो है ना नूर बेटा? कुछ नहीं, बस अम्मी बाबा के दिए हुए कार्ड्स वापस कर रही हूँ। तुम क्यों वापस कर रही हो? देखो तुम्हें जरूरत पड़ सकती है, कोई इमरजेंसी भी हो सकती है। नहीं अम्मी, मुझे जरूरत नहीं। रूहान भी नहीं चाहता ये क्या कह रही हो? अब वो फैसला करेगा तुम अपने पैसे कैसे खर्च करोगी। वो ठीक कहता है अम्मी, उसे ये सब अच्छा नहीं लगता। वैसे भी मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, सब कुछ है मेरे पास। मैं शॉपिंग भी नहीं करती, तो मुझे नहीं चाहिए। अभी नहीं चाहिए तुम्हें, लेकिन आगे क्या करोगी नूर? अम्मी, मैं अपनी शादी और खुशी के लिए जो जरूरी है वही करती हूँ, बस ये बात है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, जैसा दिल चाहे। बाद में इन सब पर पछताना मत। अल्लाह तुम्हें कभी कोई दुख ना दे। नूर बेटा, मैं दुआ से बात करने जा रही हूँ। कसम से मुझे मेरी पोती बहुत याद आती है। आप दुआ से क्या बात करेंगी? क्या कहेंगी? पहले अपने बेटे से बैठकर सारी बातें कीजिए, और जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार सिर्फ अजलान है। लेकिन वो तो आपका बेटा है ना, कह देंगी आप वो मर्द है।
नूर, गुस्सा मत दिलाओ मुझे, मुझ में मजीद बर्दाश्त नहीं है। तुम बिल्कुल उस एलिफ जैसी बातें कर रही हो क्योंकि तुमने बहुत वक्त गुजारा है उसके साथ। दिमाग खराब मत करो मेरा। इस बात से क्या ताल्लुक है अम्मी? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या आप ऐसा नहीं कहेंगी? नहीं कहूंगी मैं ऐसा नहीं कहूंगी। मैं भी एक औरत हूँ और मर्द की बेवफाई को भुला नहीं सकती। सद अफसोस कि तुम मुझे समझ ना सकी। अच्छा अम्मी, आप नहीं कहेंगी, लेकिन अजलान को भी कुछ नहीं कहती आप? हाँ, नहीं कहूंगी क्योंकि वो मेरा बेटा है। मानती हूँ उससे गलती हुई है। मैं अपने बेटे की हिमायत नहीं कर रही, लेकिन अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारना ठीक नहीं। जानती हो, हम तो बच्ची का नाम तक नहीं जानते। उसने कहा ये हमारा हक नहीं है। हमने कुछ नहीं कहा। तुम्हारे बाबा उसके कान में अजान तक नहीं देंगे। क्या हम उसकी खुशी तक नहीं मनाएंगे? क्या मैं गलत कह रही हूँ नूर? अच्छा अम्मी, आप बस भी कर दें। पहले ही आपकी तबीयत ठीक नहीं है, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप कुछ कहेंगी तो सबको आपकी बातें बहुत बुरी लगेंगी। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। दुआ अंदर है, मसरूफ है, बस अभी आ जाएगी। हम भी बच्ची को नहीं देख सकते क्या? क्यों नहीं, बिल्कुल देख सकते। दुआ भी थोड़ी देर में सोकर उठेगी तो बेहतर होगी। दुआ और अजलान कुछ न कुछ कर ही लेंगे। अजलान ऐसा शख्स नहीं है जो मसले को हल करे। उम्मीद करती हूँ कि कोई मुश्किल ना पैदा करे। क्या मतलब है? वो कभी तलाक नहीं देगा। तलाक तो मैं लेकर रहूंगी। दुआ। दुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सवेरा आपा, वैसे तो जवेरिया सो रही है, लेकिन आप उसके पास बैठ जाइए। ठीक है, क्यों नहीं, जरूर बैठूंगी। दुआ, कैसी हो? हम बहुत फिक्रमंद थे। ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। बैठे। उसका नाम जवेरिया रखा है? माशाअल्लाह, अल्लाह नसीब अच्छे करे। आमीन। दुआ, मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। हमारे दरमियान बहुत बुरे दिन गुजरे हैं, लेकिन यकीन करो जो कुछ भी तुम पर बीती उस पर मुझे अफसोस है। मैंने तुम्हें कई बार खबरदार करने की कोशिश की, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। मुझे वो लड़की शुरू से ही पसंद नहीं थी। तुम ठीक कहती थी नायला, काश तुम्हारी बात मान ली होती मैंने। अजलान ने तुम्हें अचानक नेकलेस दिया, फिर उस लड़की ने नौकरी छोड़ दी, बाबा ने गाड़ियाँ कहीं और से खरीदी। तब मुझे शक होना शुरू हो गया। मैं शोरूम गई और उन दोनों को साथ देखा। देख लिया मॉम? क्या देखूं मैं बेटा? क्या अदाकार है, ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए उसे। बेटा, ये बातें अभी करना मुनासिब नहीं। हमें वाकई अफसोस है दुआ। अम्मी भी बहुत अफसरदा है, रो रही हैं। रोने दे उन्हें, थोड़ा रोना भी चाहिए, आखिर उन्होंने ही तो पाला है उसे। दुआ, क्या तुम वाकई तलाक ले रही हो? तो फिर जवेरिया का क्या होगा? क्या होगा जवेरिया को? वो यहाँ खुशी से पलेगी, उसकी माँ की गोद में। उसकी नानी है, पर नानी है, सब है यहाँ। तो क्या हम कभी उसे देख सकेंगे? अजलान नहीं देख सकेगा। आप किसी भी वक्त बेबी से मिलने आ सकते हैं। ये तलखी वक्त के साथ खत्म हो जाएगी। जख्म चाहे छोटा हो या बड़ा, भरने में थोड़ा वक्त तो लगता है। दुआ, देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि मुझे सब कुछ मालूम है। ठीक है, अगर अदालत में गवाह की जरूरत पड़ी तो क्या आप लोग आएंगे? जी जरूर आऊंगी। आखिर मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। शुक्रिया। अच्छा, तो क्या हम जवेरिया को देख सकते हैं? बिल्कुल, मेरे साथ आइए। उनाल के यहाँ से खिजा की खुश्क हवाएं आ चुकी हैं। सो रही है, सो रही है। ओह ताया की जान। या अल्लाह, कितनी प्यारी है ना। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। नहीं दुआ, मैं नहीं उठा सकता, मुझसे गिर जाएगी ये। गोद में ले इसे। मुस्तफा, बच्चे को बिस्मिल्लाह कहकर उठाओ। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बस कुछ दिनों की बात है, फिर तुम भी अपने बच्चे को गोद में उठाओगी। जवेरी के साथ प्रैक्टिस कर लें। ओह मेरी प्यारी सी गुड़िया, अपने ताया की जान। माशाल्लाह, नजर न लगे। नाइला, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा इमोशनल हो गई। डॉक्टर ने कहा है कि इस दौरान ये सब होता रहेगा, हर वक्त रोती रहती है ये। कितनी प्यारी है। तलाक नहीं दूंगा मैं। मुझे मोहब्बत उससे, मेरी बेटी की माँ है वो।
अजलान, तुम्हारा ये रवैया तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा, मैं बता दूं तुम्हें। आपको मेरी बेबसी नहीं मालूम? जानता हूं मैं। हर रात की एक सुबह होती है, बस सब्र करो। भाई, आपको भी तो इस बात का इल्म था, तो फिर आपने कुछ क्यों नहीं किया? मैं नहीं चाहता था कि इनका घर इस तरह बर्बाद हो। ये क्या कह रहे हैं भाई? और इसी चीज को हम बेवफाई का नाम देते हैं। अजलान ने दुआ को धोखा दिया है। आप कैसे इतने सुकून से ये बात कर रहे हैं भाई? एक बार गलती हुई थी, कोई ताल्लुक नहीं था मेरा उससे, सिर्फ एक बार हुआ। गलती थी या नहीं, लेकिन तुमने उस लड़की के साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम किया या नहीं? दुआ और मेरे हालात ठीक नहीं थे तो मैं बस बहक गया था। मैंने इसे बहुत समझाया था, लेकिन इसने मेरी नहीं सुनी। सुनी थी बाबा मैंने आपकी बात। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो धोखा दे रही है मुझे। मैं तरस खा रहा था उस पर। दुआ हम सबसे ज्यादा समझदार निकली। जब हम उससे ये सब छुपाने की कोशिश कर रहे थे, तब वो ये सब पहले से जानती थी। दुआ आसानी से हार मानने वाली नहीं है, याद रखो। वो तुमसे बहुत नाराज है, और वैसे भी वो एक मुश्किल वक्त से गुजर रही है। तलाक तो नहीं दूंगा, जाए कोर्ट से ले जाकर, ताकि मैं वहां जाकर इनकार कर सकूं। और इससे क्या होगा असलान? मानिए 2-4 समातें ज्यादा हो जाएंगी, लेकिन दुआ ने एलिफा तुम्हारी भाभी को गवाह बनाया, ये भी सोच लो तुम। बाबा, आप गवाही तो नहीं देंगे ना? दरअसल देना तो चाहिए, मगर और अगर वो लड़की जिसकी वजह से तुमने दुआ के साथ बेवफाई की वो अदालत में आ गई तो क्या होगा? नहीं आएगी वो लड़की जिंदगी से हमेशा के लिए जा चुकी है। कभी भी एक दूध पीते बच्चे को दुनिया का कोई कानून उसको उसकी माँ से जुदा नहीं कर सकता असलान। अंकल, मेरा मकसद माँ को बेटी से अलग करना है भी नहीं, मकसद उन दोनों को अपने साथ रखना है, और उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। और मुझे तो अभी तक ये भी नहीं पता मेरी बेटी का नाम क्या है। उसे देखा तक नहीं, उसे गोद में भी नहीं लिया मैंने। जाहिर है बातों से कुछ हासिल नहीं होगा। मैं जनाब साहिबा से बात करूं क्या जाकर? कोई फायदा नहीं। लेकिन उमर, जल्द या बदेर ये बेटी देखने जरूर जाएगा। माना कि सबको मेरे बेटे से नफरत है, मेरा बेटा बुरा है, गलत है, लेकिन इसे बच्ची को लेकर सजा कोई हरगिज नहीं दे सकता। ये ना अजलान के लिए ठीक है, ना ही इसकी बेटी के लिए। मेरे ख्याल से तुम्हें ज़ैनब से बात करनी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा। आज वैसे भी जाना है, देखते हैं। आप उसे कैसे भी करके मनाएं और कहें कि माफ कर दे। पहले अपनी बेटी से मिलने के काबिल तो हो जाओ, फिर उसके बाद दुआ से माफी भी मांग लेना। अजलान, तुम आज मेरे साथ चलो, लेकिन किसी मौजे की उम्मीद मत रखना। ठीक है, मैं चलूंगा। ये सब नाइला ने कहा तुमसे? हाँ, मुझे भी बहुत हैरत हुई, और वो तो रो भी रही थी। तो बिलाखिर वो हमदर्दी करना सीख ही गई। अफसोस की बात है, नाइला असल में बुरी इंसान नहीं है, बस लोग उसे गलत समझते हैं। वो बस नासमझ है। उसने कहा मैं अदालत में गवाही दूंगी, लेकिन जैसे ही वो गवाही देगी उस घर में कयामत आ जाएगी, देख लीजिएगा। तो इस बात पे मुस्तफा ने कुछ भी नहीं कहा? मैंने भी ये बात महसूस की। हम रेस्टोरेंट में बैठे ऐसे गपशप लगा रहे थे, तो मुझे अंदाजा हुआ अजलान और मुस्तफा के ताल्लुकात कुछ ठीक नहीं। हो सकता है अजलान ने उन्हें भी तकलीफ दी हो। एक दिन हर कोई अजलान का शिकार बनेगा। अस्सलाम वालेकुम। ओए होए, कहाँ है मेरी बच्ची? ओए होए, मेरी शहजादी कहाँ है? देखो नाना आ गए। बस कहाँ है मेरी शहजादी? ये सब मैं तुम्हारे लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी नवासी के लिए लाया हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। मेरी जान। वालेकुम अस्सलाम, हमेशा खुश रहो। बाबा जान, ये सब क्या है? ये सब जवेरिया के लिए है। लाओ, मुझे दो, जरा नाना के पास तो आ जाइए। रुक जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं रेहान, हाथ धोए बगैर बच्ची को हाथ नहीं लगाना। हाँ, क्या बात है, अब इन फजूल चीजों में भी टाइम जाया करो। तो तुम्हें नहीं पता कि बाहर से आए हो तो हाथ धोए बगैर बच्ची को कैसे ले सकते हो? क्या मैं तुमसे कुछ कहूँ ज़ैनब? मैं जब जब तुम्हें देखता हूँ ना, तो लैला की कदर और बढ़ जाती है, सच में। और हाँ, वैसे वो कल यहाँ आने वाली है। चलो मैं हाथ धोने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे हाथ तो बहुत गंदे हैं ना। मॉम, आप इसे जरा पकड़ लेंगी? लाओ तो। कसम से यकीन नहीं आ रहा। कम से कम नवासी का तो होश आ गया। ब्रावो। हाँ, इसीलिए उसने खर्चा खूब किया है। क्योंकि खर्चा उसकी अपनी जेब से तो हुआ नहीं। नानी जान प्लीज ना। ये देखें। वाह, कैसा लगा? पसंद आया बेटी? बाबा जान, आपने क्यों इतनी जहमत की? बहुत शुक्रिया आपका। क्यों नहीं मेरी जान, तुम्हारी खुशी में शामिल तो होना ही है। अच्छा चलो, अब मुझे मेरी नवासी दे दो। इधर लाओ, लाओ लाओ लाओ।
मेरी जान। आहिस्ता से सर का ख्याल रखना। क्यूट, कितनी मासूम है, मासूम। देखो तो सही, कितनी मासूमियत है चेहरे पर। अल्लाह नजरे बद से बचाए, बिल्कुल पिंक है, अपने नाना पर गई है ना? लेकिन रेहान, शायद तुम्हें पहले किसी ने बताया नहीं कि तुम गंदमी हो, गंदमी। मेरे दिल का तुम्हें पता नहीं, वो बिल्कुल पिंक है अलिफ। ओके। बाबा, खुशी हुई कि आप आए। देखें, आप आए और पूरा घर खुश हो गया। शुक्रिया मेरी बच्ची, तुम सब खुश रहो, बस यही चाहता हूँ मैं। हाँ हाँ, हमें मालूम है। चावल है कि नहीं पता नहीं। हाय, नहीं है यार। अच्छा चलो, मैं ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ। लेकिन कैसे? मेरे पास तो कार्ड ही नहीं है, मैं कैसे मंगवाऊंगी? अब अगर मैं रोहान से पैसों के लिए कहती हूँ, नहीं 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 कह सकती, उसके पास वैसे भी ज्यादा पैसे नहीं है। देखती हूँ मेरे पास कितने पैसे पड़े हैं। ओह ठीक है, अब ऐसा करती हूँ, मैं जाकर जो चीजें जरूरत की हैं वो ले लेती हूँ। ओके, खुद ही जाकर लाना होगा, जाना होगा। ओह उमर साहब, अस्सलाम वालेकुम, अंदर आइए। वालेकुम अस्सलाम सवेरा। क्या आप जैनब और दुआ को बुला सकती हैं? अजलान भी आया, अपनी बेटी को देखना चाहता है। जैनब साहिबा। क्या हुआ सवेरा? उमर, अंदर आओ ना तुम। तुम्हें किसने इजाजत दी मेरे दरवाजे तक आने की? जैनब साहब, माफी चाहता हूँ, मगर मुझे अपनी बीवी और बेटी से मिलने दीजिए। तुम दुआ का चेहरा सिर्फ अदालत में देखोगे। तुमने जो कुछ मेरी बेटी के साथ किया है ना, उसकी सजा तो तुम्हें हर हालत में भुगतनी होगी। अजलान है, वो इस घर में कदम नहीं रख सकता, बिल्कुल फिक्र मत करो। बच्चों, यहाँ कोई झगड़ा मत करना। तुम इस घर के सामने से भी नहीं गुजर सकते। और एक बात याद रखना, मेरी बेटी से हमेशा दूर रहोगे। अपनी बेटी को देखने का हक है मुझे। अजलान बस करो। जैनब प्लीज, रिक्वेस्ट है। प्लीज। क्या हो रहा है यहाँ? क्यों चिल्ला रहे हो तुम? ये कोई मवेशी खाना नहीं है, निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। तुम दूर रहो इस मामले से। क्या कहा? होश में तो हो तुम? शायद तुम ये भूल गए हो कि मैं दुआ का बाप हूँ। तुम दूर रहो इस मामले से, समझे? अब निकलो यहाँ से, चलो। रेहान, तुम मत बोलो प्लीज। ये लोग कुछ ज्यादा ही हद से बढ़ रहे हैं। अजलान बस ठीक है, आराम से बाहर आओ। तुम्हें बात समझ में क्यों नहीं आ रही है अजलान? मैं न बीवी को और न अपनी बेटी को हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। और जितनी चाहो गवाही दे देना तुम। मैं अकेली गवाह नहीं हूँ। क्या लगता है बाबा तुम्हारे हक में गवाही देंगे वहां पर? हाँ, वो मेरे बाबा है, मेरे बाबा नहीं, नाइला। तुम देख रहे हो, तुम्हें नापसंद करने वाले सिर्फ हम नहीं हैं अजलान। अब यहाँ से निकलने की करो, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। चलो यहाँ से, चलो अब घर जाओ, चलो। तुम तो मुंह बंद करो अपना, जाहिल कहीं का। उमर, क्या तुम अपने भतीजे को यहाँ से लेके जा सकते हो? नीचे मेरा इंतजाम भी। तुम अभी जाओ, मैंने कहा ना प्लीज। अजलान, तुमसे इसका हिसाब मैं अलग से लूंगा। अजलान, जाओ। मैंने कहा ना नीचे जाओ, मैं आ रहा बस कर दो, तुम अंदर चलो। चलो। उमर, आई एम सो सॉरी। खैर, अगर बच्ची के लिए कुछ भी चाहिए हो तो मुझे कॉल करना। थैंक यू। रेहान ने सब संभाल लिया, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी। अच्छा, तो इसने सब कुछ संभाल लिया। मेरी बच्ची, तुम डरना नहीं, तुम्हारा बाप अभी यहाँ है, फिक्र नहीं करना बिल्कुल भी। हमारा खानदानी नाम कोर्ट माँ से जो नहीं डरता। हाँ बिल्कुल, दुआ कोर्ट माँ और उसे कोई नहीं डरा सकता। देखना, ये अजलान हमें बहुत मुश्किल में डालेगा। फिक्र मत करो दुआ, उमर सब संभाल लेगा, वो दोबारा यहाँ नहीं आएगा। ठीक है मेरी जान, सब ठीक है।
मैंने तुमसे कहा था ना अजलान, फिर आखिर ये सब क्या था? अंकल खुदा का वास्ता है, आपने उसकी बातें नहीं सुनी? हाँ हाँ सुना मैंने, लेकिन खुद बताओ क्या वो गलत थे? क्या उम्मीद थी तुम्हें कि वो आसानी से सब कुछ भूल कर तुम्हें गले लगा लेंगे? हाँ? नहीं, मुझे कुछ भी करके दुआ को यहाँ से निकालना होगा, वरना वो जितना टाइम यहाँ रहेगी ये लोग प्रेशर देते रहेंगे उसे। अजलान, तुम बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, ऐसे मामलात में जल्दबाजी नहीं करते, थोड़ा सब्र रखो। तुम्हें समझाया भी था, तुमने मुझे ही फंसा दिया। और ये रेहान क्या कर रहा था अंदर? उसकी खुशी नजर नहीं आ रही थी आपको? लैला आंटी के पैसों पर उछल कर समझ रहा जैसे मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। अब वो मेरी बेटी को भी मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। अजलान, तुम्हें रेहान की क्या परवाह है? अपने आप पर तवज्जो दो, अपनी बीवी पर तवज्जो दो। नायला के बारे में सुना था, गवाही देने जा रही है वो। हाँ सुन लिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नायला ऐसा करेगी। जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरे अपने ही घर वाले गद्दार निकल आए। लग रहा है जैसे उन्हें इसी दिन का इंतजार था। अजलान, देखो नायला प्रेग्नेंट है, इस वक्त कोई हिमाकत नहीं कर बैठना तुम। अल्लाह ना करे एक और बच्चा जाया हो जाए। तो आपका मतलब ये है कि मेरे बेटे की मौत का जिम्मेदार मैं ही हूं, है ना? मेरा मतलब वो नहीं था अजलान, ये तकदीर का मामला है, इसमें किसी का क्या कसूर। लेकिन तुम इस बात के जिम्मेदार हो कि तुम्हारी बीवी आज इस हालत में है। जरा इस पर गौर करो। चलो